आदित्य अपना एनिवर्सरी प्लान करता है। आज जल्दी घर जाके अपनी वाइफ नैना को सरप्राइज देना चाहता है। आदित्य अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और बेडरूम की ओर धीरे धीरे जाता है और जैसे ही गेट के पास जाता है वो देखता है दरवाज़ा हल्का खुला है और उसकी वाइफ नैना किसी और मर्द के साथ बिस्तर पे लेटी है। और ये देख के आदित्य को बड़ा झटका लगता है, पर वो टूटता नहीं। पहले वो उसका वीडियो बनाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आदित्य का दिल टूट चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक सुनसान जगह पे जाके बैठ जाता है और फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि नैना जिसके साथ थी वो एक बिजनेसमैन था, राघव सूरी। फिर वो प्लान बनाता है कि बीवी ने धोखा दिया है और अब मेरी बारी है। फिर आदित्य राघव को एक मैसेज भेजता है कि दूसरे की बीवी के साथ अफेयर करना अच्छी बात नहीं है। पहले तो राघव ये मैसेज को फेक समझ के इग्नोर कर देता है। फिर आदित्य उसे वो वीडियो भेजता है और जैसे ही राघव वो वीडियो देखता है वो घबरा जाता है और फिर उसे लगता है कि किसी ने उसका वीडियो बना लिया है। और फिर आदित्य उसे मैसेज करता है कि मेरे अगले मैसेज का इंतज़ार करो। राघव को आदित्य का बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि राघव भी शादीशुदा है और उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के नाम पे है। अगर उसे पता चला तो राघव कहीं का नहीं रहेगा। और अब राघव आदित्य के मैसेज का इंतज़ार कर रहा है। और फिर आदित्य राघव को मैसेज करता है कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं ये वीडियो तुम्हारी वाइफ को भेज दूंगा। राघव को आदित्य की बात मानना ही पड़ता है। और अब आदित्य राघव को मैसेज करता है कि पैसे कब और कहाँ पहुँचाना है वो मैं कुछ देर बाद बताता हूँ, मेरे मैसेज का इंतज़ार करो। और अब नैना की बारी थी। अब आदित्य नैना को किसी अननोन नंबर से सेम मैसेज करता है कि अगर मुझे 20 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा। और अब नैना को भी आदित्य की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, पर नैना के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। और अब नैना राघव से किसी और बहाने से 20 लाख रुपए मांगती है, पर राघव मना कर देता है क्योंकि राघव को भी 20 लाख रुपए आदित्य को देने हैं। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे 20 लाख रुपए का इंतजाम करेगी। और अब आदित्य नैना को मैसेज करता है कि मुझे कल रात 8 बजे तक पैसे मिल जाना चाहिए। और फिर आदित्य राघव को रात 9 बजे का टाइम देता है। अब आदित्य का प्लान काम कर रहा है। वो जानता है कि नैना के पास पैसे नहीं है और वो किसी भी हालत में राघव से ही पैसे मांगेगी। अब नैना राघव को किसी और बहाने से कॉल करके एक सुनसान जगह पर बुलाता है और फिर उसके सर पे जोर से मारती है और राघव वहीं मर जाता है। आदित्य चुपके से ये सब देख रहा होता है और वीडियो बना रहा होता है। नैना पैसे का बैग लेके वहां से चली जाती है और अब आदित्य नैना को मैसेज करके वो पैसे का बैग एक सुनसान जगह पर रख के चले जाने को कहता है। नैना पैसे का बैग वहां रख के चली जाती है और आदित्य वो पैसे ले आता है। नैना को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर उसे क्या पता था कि आदित्य का मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। और फिर जैसे ही नैना घर पे पहुंचती है आदित्य राघव का मर्डर वाला वीडियो पुलिस को भेज देता है और जल्द ही पुलिस नैना को अरेस्ट कर लेती है। नैना को उम्र कैद की सजा होती है और अब नैना जेल में है और आदित्य अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और अब मजे से अपनी लाइफ जीता है।